जो लोग कह रहे हैं कि हम तो सम्राट चौधरी को नहीं बनाए थे, वो तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए, हम क्या करें। आप वोट से मोदी जी को, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, उनके पास अपने आप खबर पहुंच जाएगा कि जिस व्यक्ति का चुनाव किया है उन्होंने, उससे आप सहमत नहीं हैं। जनता के पास सीधा हॉटलाइन है, हॉटलाइन है। जब आप बटन दबाते हैं एकदम घनघनाता है कान में नेता को तुरंत। आप एक बार समझ लीजिए, जितना चर्चा कर लीजिए, नेता डरता नहीं है। नेता को सिर्फ वोट का चोट समझ में आता है। क्या प्रशांत किशोर ने कल बांकीपुर के, या यूं कह लीजिए कि पटना के 30 नंबर वार्ड से अपने प्रचार की शुरुआत कर दी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। कल जनसुराज के कोर कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जनसुराज जो है वो प्रशांत किशोर को ही चाहता है कि प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार बने। और मैं पहले से भी बताते आ रहा हूं कि यशवंत सिन्हा ने भी ये बात कही है कि प्रशांत को बांकीपुर से लड़ना चाहिए, भाजपा का वो किला फतह करना चाहिए ताकि बिहार में एक संदेश जाए। हार और जीत ये बाद की बात है, लेकिन जनता को प्रशांत किशोर ये विश्वास दिलाएं कि जी हां, मैं लड़कर दिखा रहा हूं। और प्रशांत ने भी कल यही बात कही। प्रशांत ने कहा कि नेताओं को डर नहीं है, लेकिन जब आप बटन दबाते हैं तो नेताओं के कान में भोंपू बजने लगता है। पहले सुनवाते हैं प्रशांत को। तो अगर बिहार को भी सुधरना है तो आज सुधार हो या कल सुधार हो, प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर यहां सुधार करने वाला नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, भगवान ने, नियति ने एक रास्ता दे दिया है। अगर उपचुनाव में आप सही निर्णय लेते हैं, एक अच्छे व्यक्ति को जिताते हैं, पूरे बिहार को एक रास्ता दिखेगा, देश को मैसेज जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि हम तो सम्राट चौधरी को नहीं बनाए थे, वो तो मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए, हम क्या करें। तो आप बताइए, मोदी जी आपसे बात करने तो आएंगे नहीं, आज भी नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी नहीं आएंगे। कैसे मोदी जी को पता चलेगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय से आप खुश नहीं हैं। आपके पास हथियार है। आप वोट से मोदी जी को, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, उनके पास अपने आप खबर पहुंच जाएगा कि जिस व्यक्ति का चुनाव किया है उन्होंने, उससे आप सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र में आपके पास ये हथियार है। मोदी जी हो कि राहुल गांधी हो, जनता के पास सीधा हॉटलाइन है, हॉटलाइन है। जब आप बटन दबाते हैं एकदम घनघनाता है कान में नेता को तुरंत। आप एक बार समझ लीजिए, जितना चर्चा कर लीजिए, नेता डरता नहीं है। नेता को सिर्फ वोट का चोट समझ में आता है। एक बार आप बांकीपुर में भाजपा को हराएंगे तो मोदी जी को भी समझ में आएगा कि बिहार की जनता को खाली उसना अरवा का बात करके वोट नहीं ले सकेंगे। सिर्फ आप बांकीपुर में सुधार नहीं होगा। आप हमसे लिख लीजिए, 200 विधायक जो जीता है पूरे बिहार में, सब विधायक डर के मारे काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जब बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई सुरक्षित नहीं है। सुना ना आपने प्रशांत को? यानी कि यदि बांकीपुर की सीट इसलिए अब हॉट सीट हो गई है क्योंकि यहां से भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन हैं। 35 साल से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। और यह भी एक बात है, एक सीट यदि भाजपा को मिल भी जाती है तो सरकार बनाने और नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार उसी की है। और एक सीट यदि राजद को मिल जाती है या एनडीए को मिल जाती है तो भी उसकी सरकार नहीं बन जाती। लेकिन प्रशांत यदि यहां से जीतते हैं, बांकीपुर की जनता का यदि आशीर्वाद उनको मिलता है, तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार में यह संदेश जाएगा कि यदि बांकीपुर बदलाव ला सकता है तो हम क्यों नहीं। अब देखना यह है कि जनसुराज किसे उतारता है, लेकिन जहां तक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कल जैसा कि मंच से किशोर मुन्ना ने कहा, जो पूर्व विधायक हैं सहरसा से, उन्होंने भी कहा कि हम निर्णय ये लेंगे कि प्रशांत ही चुनाव लड़े। देखना है मर्जी प्रशांत।